शरण में जो गयो वो पासी, जय जयकार धर्म रो नगदी है सो दोरे, धर्म रो नगदी है सो दो। क्यों उलझन में पड़ो चार, संख्या मिल कर दो दोरे, धर्म रो नगदी है सो दोरे, धर्म रो नगदी है सो दो। धर्म सकल सुख मूल है रे, धर्म शांति दातार, धर्म शरण में जो गयो वो पासी, जय जयकार। धर्म सारे सुखों का मूल है, सारे अमंगल को नष्ट करने वाला है, सारे मंगल को प्राप्त करवाने वाला है। लेकिन जीवन में आए, शर्त है धर्म जीवन में आए। केवल जुबान में आने से काम चलेगा नहीं, केवल उसका आग्रह करने से काम चलेगा नहीं, उसको लेकर झंडा खड़ा करने से काम चलेगा नहीं। धर्म आपके जीवन में आए, अहिंसा जीवन में आए, सत्य जीवन में आए, तो इसका सीधा सीधा फल प्राप्त होगा। कोई हिसाब किताब नहीं। 2 और 2 4 होते हैं। उसी तरह धर्म जिसके जीवन में है, उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में मंगल है, उसके जीवन में आनंद है। पर आदमी कहाँ अटकता है? आशा वांछा कामना मत जोड़ो इन रे साथ, आशा वांछा कामना मत जोड़ो इन रे साथ, खाली हाथा ही रहे जो भरे आप स्यूं बात, धर्म रो नगदी है सो दोरे, धर्म रो नगदी है सो दो। क्यों उलझन में पड़ो चार, संख्या मिल कर दो दोरे, धर्म रो नगदी है सो दो। आशा वांछा कामना मत जोड़ो इनके साथ। कोई भी क्रिया करते हैं उसके साथ कोई न कोई सांसारिक आशा, इच्छा, कामना, वांछा लगी हुई, जुड़ी हुई। 5 मिनट के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रतिमा के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं। उस समय भी मन में यह संकल्प नहीं आता कि मेरी आत्मा कर्मों से हल्की हो जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो जाए, ऊंची उड़ जाए, भाव नहीं आता। भगवान से मांगते हैं लड़के का सिलेक्शन हो जाए, लड़की का रिश्ता हो जाए, लड़के की फैक्ट्री चल पड़े, पैसे जो फंसे हुए हैं वापस निकल जाए। हे भगवान ऐसी कृपा करो। 2 मिनट परमात्मा के सामने गए तब भी सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं। अगर आपको कहें भाई रोज माला फेरो, तो कितने दिन फेरनी? महाराज माला कितने दिन फेरनी? और सबसे बड़ी समस्या समय नहीं मिलता। सुबह तो टाइम ही नहीं बचता, शाम को आते हैं तो इतने थके हुए होते हैं, पूरी माला नहीं फेर सकते। 5 बार मोकार बोल देंगे। 24 घंटा के दिन रात में 5 बार मोकार बोल लेंगे। और अगर किसी समस्या में फंसे हुए हैं और किसी साधु संत के पास चले गए, महाराज ने कह दिया भाई है तो 1.25 लाख का जाप करना पड़ेगा, 1.25 लाख का जाप करोगे काम हो जाए, तो चलो छोड़ो, 1 सप्ताह में 1.25 लाख का जाप ही करना है। पूरा जोर लगा देंगे, पूरा अपने आप को झोंक देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, 1.25 लाख का जाप करना है। किसी आशा से, किसी वांछा से, किसी कामना से बंधे हुए हैं, कुछ भी कर लेंगे, धूप में खड़े रह जाएंगे, उठक बैठक लगा लेंगे, काम हो जाना चाहिए। कभी आत्मा की शांति के लिए भी ऐसा सोचते हैं कि 15 मिनट समय अपने लिए लगाऊं। संसार के काम तो सभी को करने पड़ते हैं और करने चाहिए। जिस घर से, जिस परिवार से, जिस समाज से, जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं,
उसके प्रति आपका दायित्व है, उसे पूरा करना ही चाहिए। जो माता पिता की सेवा से भागते हैं या संतान की परवरिश से भागते हैं, वे धर्म से भागते हैं, वे अपने कर्तव्य से भागते हैं, अपनी ड्यूटी से भागते हैं। भागना नहीं, लेकिन वह सब करते हुए भी 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का समय अपने लिए भी निकालें, अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए निकालें, अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए निकालें, अपनी आत्म शक्ति के लिए निकालें। यह अगर किया नहीं जाता, किसी वांछा से, किसी कामना से, किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए अगर दौड़ रहे हैं, तो जितना मिलना है उतना ही मिलने वाला। आप बहुत कम मांग रहे हैं, हो सकता है आपके पुरुषार्थ से बहुत कुछ मिलने वाला हो। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली हो, और आप तो बहुत थोड़ा सा मांग रहे हैं, उसी में उलझे पड़े हैं। ज्ञानी कहते हैं किसी भी क्रिया के साथ कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना मत हो। बिल्कुल निष्काम भाव से, किसी भी वस्तु से जुड़े बिना जप, अनुष्ठान कुछ न कुछ करते रहो। उससे जो प्राप्ति होगी वह असल में धर्म है, और वह आत्मा के कल्याण का साधन है। धर्म का स्वरूप क्या है? केवल मुंह पट्टी लगाकर बैठ जाना, सामायिक कर लेना, पूजा कर लेना, अनुष्ठान कर लेना, वो धर्म नहीं। धर्म आत्मा में उतरे, धर्म की क्रिया अपने जीवन को बदले, वह असल में धर्म है। सहजे शांति उतर सीधे, छोड़ दे कल्यो क्रोध। सहजे शांति उतर सीधे, छोड़ दे कल्यो क्रोध। आत्म भावरी रमणता दे सीधा, प्रतिबोध धर्म रो नगदी है, सो धोरे धर्म रो नगदी है, सो दो। क्यों छन में पड़ो चार संख्या, मिल कर दो दोरे धर्म रो नगदी है, सो दोरे धर्म रो नगदी है, सो दो। सहजे शांति उतर सीधे, छोड़ देख लो। कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ का निचोड़ निकालने की जरूरत नहीं। अगर क्रोध को छोड़ा है तो आत्मा में शांति आ जाए। आप समझिए कि दूसरा तो निमित्त है। किसी भी बात पर आप कहते हैं वो बात हुई इसलिए क्रोध आया, वह कारण जो बना है वो तो निमित्त है, वो तो कहीं से भी मिल सकता। निमित्त मिले और क्रोध नहीं आए। समझ में आ जाए कि क्रोध क्यों आ रहा है, क्रोध का उपचार क्या है, क्रोध का परिणाम क्या है, तो क्रोध छूट जाएगा। और जिसका क्रोध छूट गया उसके जीवन में अपने आप शांति उतर जाएगी। कहीं जाना नहीं, किसी को पूछना नहीं, किसी से कोई मंत्र करवाना नहीं, कोई अनुष्ठान करवाना नहीं। छूटे तो सही, छूटता नहीं। पूज्य गुरुदेव ने लगातार बंबई 4 चौमासे की, और उनकी ऐसी महिमा थी कि जिसने उनका प्रवचन एक बार सुन लिया वो छोड़ना नहीं चाहता। किसी कीमत पर प्रवचन से वंचित नहीं रह जाता। वो कैसे भागते थे, और काम आगे पीछे हो जाए, व्याख्यान नहीं छूटी। मुंह में सरस्वती थी, ऐसी कृपा थी माँ शारदा की, जो कुछ बोलते लोगों के गले उतर जाता, रस बरसता था उनके व्याख्यान। तो वहाँ विले पार्ले में गुरुदेव का विराजना, सैकड़ों लोग आते व्याख्यान सुनने के लिए। एक वहाँ जस्मिन मिल के मालिक थे प्राणलाल भाई, इतनी बड़ी मिल के मालिक, नामी आदमी,
वैसे वो मूर्ति पूजक संप्रदाय के थे, लेकिन व्याख्यान में सबसे आगे आकर बैठे, प्रतिदिन व्याख्यान में सबसे आगे। जिस दिन गुरुदेव को विहार करना था, वहां से पहले दिन व्याख्यान में सारी परिषद उपस्थित थी। गुरुदेव ने फरमाया, भाई अब आपके यहाँ से विहार कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो जाते समय संतों को क्या विदाई देंगे? आपके घर में कोई आता है, कोई मेहमान आता है, जाते समय उसको कुछ न कुछ विदाई में देते हैं, तो हमें क्या देंगे? सारी परिषद चित्र लिखित सी बैठी है, कोई कुछ बोला नहीं। वो प्राणलाल भाई सबसे आगे बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, प्राणलाल भाई बोलो क्या दोगे? वो उनके मुंह से सीधा ही निकल गया, जो आप फरमाएंगे। मुंह से निकल गया, जो आप फरमाएंगे। गुरुदेव ने फरमाया, 1 महीने तक गुस्सा नहीं करना। अब सैकड़ों लोग पीछे बैठे हुए थे, सब हंसने लगे। देखो संतों को बेचारों को पता नहीं है, ये आदमी इतना गुस्से, इसको तो मिनट मिनट में चिंगारी उठती है, हर बात पर गुस्सा आया ही रहता है, इसके तो गुस्सा नाक पर रहता है। जो मिल के कर्मचारी हैं, अधिकारी भी हैं, अफसर भी हैं, वो भी डरते हैं, पता नहीं सेठ को कब गुस्सा आ जाए। फोन पर भी गालियां देता रहता है। इतना गुस्से वाला आदमी, और इसको कहते हैं 1 महीने गुस्सा नहीं करना। लेकिन प्राणलाल भाई ने ये नहीं कहा कि मैं ये नियम नहीं ले सकता। उन्होंने मुड़कर सवाल पूछा कि अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करें? संतों की बात नीचे नहीं गिराई, पूछा अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करें? गुरुदेव ने फरमाया, जिस दिन गुस्सा आ जाए उस दिन चीनी नहीं खानी, मीठा नहीं खाना। ठीक है, नियम ले लिया। लोगों ने बात हंसी में टाल दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये क्या नियम पालेंगे, क्या करेंगे, क्या त्याग करेंगे, कैसे गुस्सा छोड़ेंगे? प्राणलाल भाई अगले दिन सुबह उठे, किसी छोटी सी बात पर सुबह सुबह गुस्सा। घरवाली चाय लेकर आई, आपको ऑफिस जाना है, चाय ले लीजिए। आप चाय नहीं, क्यों? नियम कर लिया, गुस्सा आ जाए तो मीठा नहीं खाना। अब चाय में चीनी डली हुई है, चाय नहीं। अब ऐसे तो सामान्य बात होती है, मीठा छोड़ना या नमक छोड़ना है, लगता नहीं, भारी नहीं लगता, लोगों को कहने में हल्का लगता है। लेकिन किसी एक चीज को छोड़ना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। पूरा मीठा खाना ही नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आती। सुबह सुबह चाय छूट गई। घरवाली ने कहा, ये कोई नियम होते हैं? संतों के पास जाते हैं, व्याख्यान सुन लिया, आ गए, ये इस तरह के नियम कोई पलते हैं? कुछ नहीं बोले, चले गए ऑफिस। दूसरे दिन फिर वही बात, एक दिन बिना मीठे के निकाला, दूसरे दिन नाश्ते के समय फिर घरवाली ने कुछ कहा, सुना, उसी समय गुस्सा आ गया। घरवाली ने कहा, कर लीजिए नाश्ता, कि क्या करेंगे? मीठा तो खाना नहीं, चाय पीनी नहीं। तो औरत ने कहा, ये इस तरह के नियम चलते नहीं। रामलाल भाई ने कहा, देख नियम तो मैंने ले लिया, छोड़ूंगा नहीं। अब तू कुछ अपने स्वभाव को बदल, तो हो सकता है कि मुझे मीठा खाने को मिल जाए। और साथ साथ रहने से स्वभाव दोनों के एक जैसे हो गए। घरवाली को भी हो सकता है गुस्सा करने की प्रवृत्ति बन गई हो। पूरे सप्ताह में एक बार भी चाय मिली नहीं और मीठा खाने को मिला नहीं। पूरा सप्ताह निकल गया। फिर उन्होंने थोड़ा विचार किया कि संतों ने कहा है गुस्सा नहीं करना, इसका मतलब गुस्सा छोड़ा तो जा सकता है। अब मैं कोशिश करूं, समझूं कि गुस्सा मुझे आता क्यों, मेरे गुस्सा करने से क्या फल प्राप्त होता, क्या परिणाम निकलता, दूसरे पर क्या असर होता, कुछ गुस्से का फायदा भी होता है या नहीं होता। विचार करने लगे, कितना गुस्सा काम का है, कितना बेकार है, कहाँ कहाँ मैं चूक जाता हूँ, ऐसे ही गुस्सा हो जाता हूँ। तो अगला सप्ताह ऐसा निकला कि सप्ताह में 5 दिन गुस्सा आया, 2 दिन सही निकली।
लेकिन उनके मन में विश्वास हो गया कि ये मामला सुधर सकता है, सुलझने वाली बात है। तीसरे सप्ताह में 5 दिन गुस्सा नहीं आया, 2 ही दिन गुस्सा। और चौथा सप्ताह आते आते प्रणवालाल भाई एकदम शांत हो। पूरे सप्ताह में एक बार भी गुस्सा नहीं आया, किसी पर गुस्सा नहीं आया। पूरा 1 महीना निकल गया। व्याख्यान में रोज जाते थे। व्याख्यान में खड़े हुए गुरुदेव जीवन भर के लिए गुस्से का त्याग करवा। अब गुस्सा नहीं आया। अब समझ में आ गया गुस्सा क्या है, गुस्से की जड़ कहाँ है, बीज कहाँ है। अब गुस्सा नहीं आया। और वही प्राणलाल भाई आगे जाकर मूर्ति पूजक समुदाय में संत बने, दीक्षा ली उन्होंने। इतनी अच्छी साधना की। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गुरुदेव के पास समाचार भेजे कि आपकी कृपा है, आपकी कृपा का प्रसाद है कि मैं जैन शासन में सम्मिलित हो गया, मेरा कल्याण हो गया। तो आप देखिए कि समझ में आ जाए तो कुछ भी छूट सकता, अपने जीवन में परिवर्तन आ सकता। और वह परिवर्तन आना ही धर्म है। वह आ गया तो धर्म है, नहीं तो खाली सत्संग में इकट्ठे हो गए, बातें कर ली, बातें सुन ली, एक दूसरे की चर्चा कर ली, आलोचना कर ली, कुछ भी मिलने वाला नहीं। धर्म जीवन में उतरे तो उसका परिणाम भी आता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका फल नहीं आता। पर हम समझें कि धर्म क्या है, कौन सा तत्व है जो हमारे जीवन में मंगल करने वाला है, हमारे जीवन में शांति लाने वाला है। प्रेम सरोवर रावणो थे हरदम गोताखोर, घर में घुस सके सी नहीं ईर्ष्या मत्सर राचोर, धर्म रौनक दी है सो दोरे, धर्म रौनक दी है सो दो। धर्म रूप ले कर्म तो फिर करणो रहे शेष, चंदन धर्म बनो स्वयं सगला मिट जासी क्लेश, धर्म रौनक दी है सो दोरे, धर्म रौनक दी है सो दो। क्यों उलझन में पड़ो चार संख्या, मिल कर दो दोरे, धर्म रौनक दी है सो